हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 37 इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.12 क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट में बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी का सेकेंड बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन जो आपको जो लिखे हुए हैं दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन समझिए, रिपीटेड है। देखिए और इसमें जो कोई एक हम लोग सॉल्व करेंगे, दूसरा आप खुद से कर लीजिएगा। लेट आई इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। ये फार्मूला हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। इस फार्मूला का प्रूफ भी हम लोगों ने किया हुआ था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो है वो इसी फार्मूला पर बेस्ड है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ ए था, एक जहाँ पर 2 है तो हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर। तो एक जहाँ पर है 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, मतलब हो जाएगा एक्स बाय 2 प्लस सी, मतलब हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। यदि इसको लेट कर लें आई इज इक्वल टू हो जाएगा इतना 1 माइनस, इसको लिख दीजिए 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सिंपल इसी फार्मूला पर आ गया। यहाँ पे ए के जहाँ पर है 1 और x जहाँ पर कितना है 2x, फार्मूला लगा दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ क्या है x, ये x था तो यहाँ पे 2x है तो क्या कर दीजिएगा उसको 2 से डिवाइड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 और उसके आगे के भी क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट 20 में 2 क्वेश्चन हैं। पहला बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इन दोनों में कोई एक हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर, यहाँ पे होल स्क्वायर का जो है उसमें ब्रेक कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1
तो हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 नहीं था, 1 अपने से ऐड किए, तो हमको बैलेंस करने के लिए माइनस भी सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो हो जाएगा माइनस। अब तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि इसको यहाँ माइनस कर दें हो जाएगा 4 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। हो जाएगा 4 को लिख सकते हैं कितना, 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये भी फार्मूला, ये भी क्वेश्चन जो है अभी जो फार्मूला यूज़ किए थे उसी फार्मूला पे है। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो हो जाएगा देयरफॉर i इक्वल टू कितना, x इंटू, तो x यहाँ पर कितना है, x प्लस 1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे पूरा उतार देंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 कितना, प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए के जगह पर कितना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 बाय 2 साइन इन्वर्स x बाय ए, मतलब x प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा प्लस c। यहाँ से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रूट अंडर। अब बताइए इसका वैल्यू ये जो आया है कहाँ से आया था, इसी वाले टर्म को सॉल्व करके हम लोग लाए थे। तो इसको यहाँ पे हम लोग इतना तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो था 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 जगह प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए इसी का जो सेकेंड जो है 20 का सेकेंड एकदम बिल्कुल भी उसी प्रकार से है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड है। मेन इसमें है आपको जो है फार्मूला, जो 9 फार्मूले जो हम लोग लिखाए थे, जो उसको प्रूव भी किए हुए थे, वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। 22 कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। 23 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये 3 क्वेश्चन वहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसमें से कोई 2 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक तो 21 तो हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो 2 बचे हुए जो हैं 2 में से कोई एक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। रूट यदि हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, यहाँ 3 है तो फार्मूला में होगा 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू एक्स, फिर होगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस 3 बाई 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
और 3/2 का होल स्क्वायर ऐड किए तो हमको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हो जाएगा रूट अंडर, हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा मेरा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1 माइनस हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा dx इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 9 और 4 कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा ना, तो माइनस हो जाएगा या 13/4 हो जाएगा dx। इसी को दोनों को यदि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हम लोग का जो फार्मूला जो 9 फार्मूले में थे उसी में एक फार्मूला में है, या ये फार्मूला जो क्वेश्चन अभी जो हम लोग दो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए 20, उसी प्रकार ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इसको आप उसी प्रकार से जो है कैरी कर दीजिएगा। जो अभी पिछले 2 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे उसको जो है डिट्टो उसको तरह उतार देना है। अब देखिए 23, 22 एंड 23 जो 2 क्वेश्चन जो है दोनों क्वेश्चन समझिए कि रिपीटेड है। रिपीटेड कहने का मतलब एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। चलिए उन दोनों में से कोई एक सॉल्व करते हैं, दोनों ये सेम है। देखिए 23 सॉल्व करें हम लोग, लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2ab, तो b स्क्वायर, तो हम लोग 2 का स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर था नहीं तो हमको बैलेंस करने के लिए माइनस भी कर देंगे प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब याद कीजिए कि ये भी मेरा एक फार्मूला था कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या था माइनस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग क्या था x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोगों ने पहले पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया हुआ था। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है। तो इसी फार्मूला के आधार पर देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा तो हो जाएगा यहाँ से i इक्वल टू x, तो x यहाँ पर कितना है x प्लस 2 इंटू फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर और हो जाएगा बाय 2। फिर क्या है ए स्क्वायर बाय 2, एक यहाँ पर कितना है रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3/2 लॉग x, मतलब x यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व क्या अब आ गया आंसर, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू रूट अंडर। अब बताइए ये जो टर्म जो रूट के अंदर में है ये टर्म हम लोग कहाँ से लाए थे, इसी वाला टर्म से लाए थे, इसको उतार देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाय 2 माइनस 3/2 लॉग x प्लस 2 फिर प्लस रूट अंडर
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस सी इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसको सॉल्व जो करना है, क्वेश्चन में कुछ वैसा कुछ खास ट्विस्ट नहीं है, सिर्फ जो है उसको होल स्क्वायर में लाइए और जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उस फार्मूला का सिर्फ यूज़ कर दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24। दो तीन क्वेश्चन हम लोग एक साथ लिखेंगे, सारा क्वेश्चन एक जैसा है। 24 का फर्स्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। और आगे दो क्वेश्चंस और हैं 26 एंड 27। 26 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड 27 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए चार क्वेश्चन जो यहाँ पे बोर्ड में लिखे हुए हैं, अब ध्यान से देखिए। चारों क्वेश्चन जो आपके जो हैं एक ही टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मतलब एक ही तरह का जो क्वेश्चन 2-3 बार समझिए कि उसको रिपीट करके लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको वैसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने चाहिए। तो चार क्वेश्चन में कोई एक हम लोग डिस्कस कर लें तो हम लोग को काम हो जाएगा। चलिए 27 ही देख लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू रूट अंडर, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। 5 हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4। 5 को लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब याद कीजिए फार्मूला, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x क्या था, x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला था, बस हम लोग को इसी फार्मूला का यूज़ कर देना है। और देखिए ये आपका जो है आंसर, क्योंकि उसी फॉर्मेट में वो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है, जब ध्यान से देखिएगा, देख रहे होंगे तो यही सेम फॉर्मेट में है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x यहाँ पर है x प्लस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 बाय 2 लॉग हो जाएगा x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। तो देन i इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 पूरा। देखिए ये जो टर्म आया है ये कहाँ से लाए थे, इसी वाले टर्म से, इसी को लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 2 प्लस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट ओके प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था, 27 नंबर। तो इस प्रकार जो है और जो दो क्वेश्चंस हैं आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चंस और कैटेगरी 1 में दो क्वेश्चंस और बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दो क्वेश्चन हैं जो हम लोग बीच में छोड़ दिए थे, 24 के बाद 26 आ गए थे। देखिए 25 का फर्स्ट बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, समझिए वो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से, सब क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड है। तो देखिए यदि हम लोग इसी का दूसरा सेकेंड सॉल्व करें
तो लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस हो जाएगा x बाय 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या जो दिया गया टर्म है इंटीग्रैंड है क्या इसी फार्मूला पर बेस्ड है ना, 1 है तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर, देखिए आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो उस फार्मूला यूज कर दीजिए उसी पे। क्या हो जाएगा यहाँ पे x बाय 3 इंटू रूट अंडर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 प्लस x स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा बाय 2, फिर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाय 2 मतलब हो जाएगा 1 बाय 2 लॉग x, फिर कितना x, तो x यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे x बाय 3 प्लस रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय 9 प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 ए 3 2 जा 6 प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा x बाय 3 प्लस रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस c। यदि ये आंसर आपको इस फॉर्म में है, आंसर मैच कर देख लेते हैं, और यदि इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो जो है सॉल्व करके दिया हुआ है, सॉल्व करके दिया हुआ है कहने का मतलब क्या है, यहाँ जो रूट 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ एलसीएम लीजिएगा होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 और 9 को रूट से बाहर निकाल दिया है बस, तो उसको आप उस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। यदि और इसी को और दूसरे रूप में यदि सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट यदि बनाइएगा, इसी को सिंप्लीफाई करके तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू इसी डायरेक्ट पहले ही लिख दीजिए ऐसा 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब हो जाएगा 1 बाय 3, 9 को लिख दीजिए कितना 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ जो हम लोग सॉल्व करने का जो झंझट था वो लोग पहले ही बाहर कर दिया। अब आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूला में डायरेक्ट खाली पुट कर दीजिए और 1 बाय 3 से लास्ट में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके साथ हम लोग का जो ये जो कैटेगरी था, कैटेगरी 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी जो है वो बोलता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। तो कैटेगरी 2 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, जब इंटीग्रल्स जो भी हम कुछ लिख रहे हैं इंटीग्रल उस फॉर्म में होंगे तब उसका सॉल्यूशन आप उस प्रकार से कीजिएगा। पहला जो है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाय रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तीसरा कैटेगरी है कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देन यदि इस फॉर्मेट में इस तरह का यदि क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक लीनियर फंक्शन होगा और दूसरा चाहे रूट के अंदर हो चाहे बाहर में हो, एक मेरा क्या हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, एक मेरा लीनियर एक्सप्रेशन और दूसरा क्या हो जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी। जो पी एक्स प्लस क्यू होगा जो लीनियर फैक्टर टर्म में होगा लीनियर एक्सप्रेशन में, उसको क्या पुट कर देंगे ए इंटू ए मतलब कोई कांस्टेंट मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड फिर प्लस बी मतलब वो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। एंड देन वी हैव टू फाइंड एंड क्या है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स,
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो कोफिशिएंट है सिमिलर पावर जो होगा एक्स का, उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके क्या करेंगे, फाइंड ए एंड बी, फाइंड क्या कर देंगे, फाइंड ए एंड बी, देन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 1। मतलब सबसे पहले ये जो कैटेगरी 2 जो है वो भी आपका कुल मिलाकर के कैटेगरी 1 पर ही बेस्ड है। तो यदि कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में रहेंगे तो जो लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसको आप इस तरह से पुट कर दीजिएगा कि लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब जो क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है पॉइंट ऑफ उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस बी, और इन दोनों में जो रिलेशन होगा उसको क्या करेंगे, किसी भी तरह से चाहे कोई इक्वेट करके सिमिलर पावर एक्स का जो सिमिलर पावर होगा उससे इक्वेट करके किसका वैल्यू निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। यही ए और बी का वैल्यू, यदि ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा तो वहाँ पे पुट कर देंगे। मतलब यदि हम इसके अनुसार से लेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हो जाएगा फिर प्लस बी बाय ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि सोचिए इसको डिफरेंशिएट यदि करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू, अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कितना होगा, हो जाएगा 2ax प्लस बी, और हो जाएगा प्लस बी बाय हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अलग अलग यदि इसको कर दें और यहाँ क्या कीजिएगा, ए और बी का वैल्यू आप निकाल के रखिएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम स्टार मार्क दे रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार दे रहे हैं, मतलब इसका वैल्यू आप निकाल के पहले पुट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वहाँ उसके बाद क्या कर दीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा। तो मतलब ए का वैल्यू जो आएगा 100, तो ये तो कोई कांस्टेंट होगा तो इसको जो बाहर कर दिए तो हो जाएगा 2ax प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर हो जाएगा बी, वो भी आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसका भी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पुट कीजिएगा, ए वाला टर्म आ जाएगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे ए का वैल्यू होगा उसको उतार दीजिएगा, लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो टर्म भी तो कांस्टेंट है, अब इसका जो प्रोसीड, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किसके अनुसार से, अभी जो कैटेगरी 1 जो सॉल्व किए थे उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। मतलब वो कुछ 9 फार्मूले जो भी हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए थे, प्रूव किए थे, वो कुछ 9 फार्मूले में ही ए वाला टर्म आ जाएगा, ए वाला इंटीग्रल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग तो प्रोसेस जो कैटेगरी 1 में पढ़ के आए हैं तो उसको सॉल्व कर देना है। उसी प्रकार ये सब जो है इसमें भी यहाँ क्या यही कर देना है। तो यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में कर देना है। यहाँ सिंपल है, ए वाला टर्म यहाँ ले जाएंगे, रूट में तो रूट बनेगा, मल्टीप्लाई सिर्फ कर देंगे। मतलब जो आपका कुछ जो है कैटेगरी 1 के टाइप में आ जाएगा। लेकिन इसको ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो उसको याद रखना है, क्या करेंगे, ए टर्म उसको पुट कर देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब इसका जो कैटेगरी 2 है उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक फ़िलहाल आप जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका आप सॉल्यूशन करें और जो फार्मूले हैं उनको याद रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।